जी हाँ दोस्तों, स्वागत आप सभी का हिंद पीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, इसी बीच निकल सामने आए पिछले कुछ समय से बीजेपी सांसद वरुण गांधी कांग्रेस में जाने की अटले के बीच में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वरुण गांधी जिस विचारधारा को अपना रहे हैं मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी कांग्रेस में जाने की अटले काफी तेज है। पिछले कुछ समय से वरुण गांधी बीजेपी की नीतियों को लगातार सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, इसी को लेकर क्लास लगाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, वरुण गांधी ने बीजेपी छोड़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, मंगलवार को भारत जोड़ यात्रा के दौरान होशियारपुर की एक सभा में जवाब देते हुए राहुल गांधी ने वरुण गांधी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी में हैं और मगर वो भारत जोड़ यात्रा में चलेंगे तो उनकी दिक्कत हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। दरअसल आपको बता दें कि मैं आरएसएस के ऑफिस नहीं जा सकता। दरअसल आपको बता दें, मेरा आपको गला काटना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें, इसी बीच निकल सामने आ रही है जो परिवार है उनकी एक विचारधारा का अलग सोचने के तरीका है। जो वरुण है उनको एक विचारधारा अपनाना है। दरअसल आपको बता दें, अपना बनाना है तो उस पर बात स्वीकार नहीं कर सकता। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एक परिवार और दोनों भाई दोनों की बात राहुल गांधी ने कहा है कि वरुण गांधी जो जरूरी प्यार से मिल सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, गले लग सकता हूँ मगर उससे विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। दरअसल आपको बता दें कि दोनों विचारधाराओं के आपस में लड़ाई चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि गौरतलब है कि मेनका गांधी सन 2004 में बीजेपी ज्वाइन की थी। दरअसल आपको बता दें, जोड़ी जिसके बाद बेटे वरुण गांधी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन वरुण गांधी ने सन 2009 में लोकसभा चुनाव पहला चुनाव पीलीभीत से लड़ा था। तब उन्हें वरुण गांधी को चुनाव में मैदान पे मेनका गांधी की जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, लेकिन हाल ही में वरुण गांधी ने एक जनसभा को चौंकाने वाला संबोधित दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल सामने आए, उन्होंने कहा कि नेहरू जी के खिलाफ हूँ, ना ही कांग्रेस के खिलाफ हूँ। हमारी राजनीतिक देश के जी आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध का पैदा करने के लिए होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, इसी बीच निकल सामने आ रही कि बिहार में बयानबाजी का दौर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि हमले भी हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, लेकिन महाभारत तक सियासी वार हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, इन मुद्दों के बीच में वह बिहार के खेल होने की महागठबंधन तमाम नेताओं ने खुद को उलझा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, अपने आप को जवाब में मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, जवाबों के जरिए एक दूसरे पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं इसी बीच में। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि जिस आरएलडी के तिल मिला गई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार में अभी भी महाराज जैस की दर्ज पर कुछ बड़े उल्ट पुलट हो सकता है। दरअसल आपको बता, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उनके सहयोग काफी नाखुश हैं, जिसका असर आने वाले समय में बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता, नीतीश कुमार को छोड़कर दूसरी पार्टी में बीजेपी में चले जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच में सामने आए रामचरितमानस के विवाद के बाद भी जिस तरह से जेडीयू आरएलडी के बीच में थोड़ी अहम बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें, उस पर बीजेपी सांसद के बयानों पर घी डालने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद बयानबाजी पर लेकर घमासान मचा है। बिहार में महाराज जैसा खेल होने के दावों में कितनी सच्चाई है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि लेकिन वह जवाब नहीं मिला है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आरएलडी के नेता शिवानंद तिवारी के दूरियां कुछ बढ़ गई हैं और महागठबंधन लेकिन तेजस्वी यादव का भरोसा है कि बिहार में महाराज जैसा वाला वह खेल नहीं हो सकता। दरअसल आपको बता दें, तेजस्वी यादव के भरोसे में जी हाँ पटना ही एक तस्वीर सामने आई जिसमें से इशारा किया है कि महागठबंधन और जी हाँ दोस्तों, इसमें स्वीकार का कोई सवाल नहीं उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें, इसी बीच का सामने आ रही महागठबंधन क्या है, कुछ नहीं चल रहा है। दरअसल आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में मंत्री जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, इसी बीच का सामने आ रही कि बीजेपी में बिहार में खेल होने का दावा कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी के अपने आप
गठबंधन का भरोसा है, लेकिन दावों भरोसे के बीच में समीक्षा बैठक में आरएलडी कांटो के 2 विधायकों ने गैर मौजूदगी में महागठबंधन की दूरिया तस्वीर भी दिखाई है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आ रही की बढ़ सकती नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुश्किलें बिहार से। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा को लेकर बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारत जोड़ यात्रा के नेता वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के स्थित ऐतिहासिक लाल चौक पर भारतीय तिरंगा नहीं फहराएंगे। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आए जम्मू कश्मीर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रभारी और पार्टी के सांसद रंजीत पटेल ने मंगलवार को कहा कि राहुल गांधी 30 जनवरी को श्रीनगर में कांग्रेस मुख्यालय पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराएंगे, न ही लाल चौक पर। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बताया रंजीत पटेल ने कहा कि अगर लाल चौक पर तिरंगा फहराना है तो आरएसएस के एजेंट का हिस्सा था। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ यात्रा के 7 सितंबर से तमिलनाडु कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। इनका संपन्न श्रीनगर में राहुल गांधी की द्वारा तिरंगा फहराने से होगा। दरअसल आपको बता दिया अब तक तमिलनाडु के केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब होकर गुजर रही है। इसके दौरान राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना के बारे में पूछे जाने पर पाटिल ने कहा कि हम लाल चौक पर तिरंगा फहराने आरएसएस के एजेंट का यानी नहीं करेंगे। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही पटेल ने कहा कि यात्रा पंजाब से लखनपुर के रास्ते जम्मू कश्मीर के शाम को दाखिल होगी। दरअसल आपको बता दें ध्वज समारोह के जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें शाम 5:45 बजे से 6:15 तक के बीच में महाराजा गुलाम सिंह की प्रतिमा के पास होंगे। उन्होंने बताया रात्रि के विश्राम करने के बाद राहुल गांधी अगले दिन ही सुबह 7 बजे कठुआ के जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि मोड़ यात्रा के दौरान शुरू करेंगे। पाटिल ने बताया कि यात्रा 23 जनवरी से जम्मू में दाखिल होगी। दरअसल आपको बताया उन्होंने कहा कि हमारी योजना शहर में सैली करने है, जो उनके लिए हमने प्रशासन की अनुमति मांगी है। हम उम्मीद है कि प्रशासन अनुमति देगा। दरअसल आपको बता दें इसी बीच में कहा सामने आया उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी इस यात्रा में उस समय शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि रास्ते में कश्मीर घाटी में दाखिल होगी भाई। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि दरअसल आपको बता दें कि पार्टी की प्रमुख महमूदा मुफ्ती ने सूचित किया है कि वह अपनी मां की और बेटी के साथ यात्रा में शामिल होंगे। पटेल ने कहा कि जो भारत एकता को लेकर गांधी की विचारधारा और कांग्रेस के दर्शात विश्वास करता है तो उस यात्रा में स्वागत करेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आ रही राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें, मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के द्वारा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया है कि पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है, कहा है कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। दरअसल आपको बताया उन्होंने कहा है कि पसंदा और बोरा समाज के मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ संबंध बनाकर रखना होगा और समाज के सभी वर्गों से मुलाकात करें, चाहे वो वोट दे ना दे लेकिन मुलाकात करें। पार्टी के कई लोगों को अभी तक लगता है कि विपक्षी में पार्टी का कोई लोगों को वह भाषा बोलनी चाहिए। दरअसल आपको बताया सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से कहा है कि अति आत्मविश्वास के चलते चुनाव हार गए थे, लेकिन अति आत्मविश्वास के सभी को वह बचाना चाहिए। सभी का मेहनत करने की जरूरत है। यह सोचना है कि मोदी आएंगे तो जीत जाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। सभी को समय होने की जरूरत है, सत्ता में बैठक लोग ना समझे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को टेस्ट किया है, कहा है कि बॉर्डर के करीबी गांव में संगठनों के मजबूत किया है जाए। और जी हाँ दोस्तों, मेहनत में पीछे नहीं हटना है। दरअसल आपको बता दें चुनाव में 400 दिन बचे हैं, पूरी ताकत के साथ लगे जाएं। दरअसल आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर स्टेट के बॉर्डर के समित गांवों में वह संगठनों के मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ पर मजबूती की दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि उन्होंने कहा है कि पूरी ताकत के साथ चुनाव में एकजुट हो जाए, मेहनत हमको वह पीछे नहीं हटाना है। पीएम मोदी ने कहा है कि भाजपा केवल वह राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है। दरअसल आपको बताया सामाजिक आंदोलन का बदलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भाजपा मोर्चा के कार्यक्रम के लिए यह पीएम मोदी ने कहा है कि वह अमृतकाल को वह
जी हाँ दोस्तों, बदलना है। अब सामाजिक तौर पर अहम भूमिका निभानी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ सकती है मुश्किलें।